हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धम्म में आज का टॉपिक है तथागत को ग्रस्त बनाने का अंतिम प्रयास। नंबर 1। शुद्धोधन यह सोचकर जोर जोर से रोए कि उनका पुत्र चला जाएगा और अब वह उसे फिर कभी ना देख सकेंगे। नंबर 2। तब शुद्धोधन ने अपने मंत्री और अपने पुरोहित से कहा कि क्या वे जाकर उनके पुत्र सिद्धार्थ को मनाएंगे कि वह घर वापस रुककर अपने परिवार में सम्मिलित हो जाए। नंबर 3। राजा की इच्छा के अनुसार घर के पुरोहित मंत्री के साथ गए और अभी जबकि भगवान बुद्ध रास्ते में ही थे उनके पास जा पहुंचे। नंबर 4। उन्होंने यथोचित अभिवादन किया और उनकी अनुज्ञा पाकर एक ओर बैठ गए। नंबर 5। वृक्ष की छाया के नीचे बैठे तथागत को राज पुरोहित ने इस प्रकार संबोधित किया। नंबर 6। हे राजकुमार, एक क्षण के लिए राजा की भावनाओं पर विचार करो, जिनका हृदय आपकी विदाई के तीर से बुरी तरह विधा हुआ है और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। उनकी इच्छा है कि आप फिर घर में लौट आए, वह तभी शांति से मर सकेंगे। नंबर 7। मैं जानता हूँ कि आपका संकल्प धम्म पर स्थित है और मैं यह भी जानता हूँ कि आपका यह उद्देश्य वज्र के समान दृढ़ है, लेकिन इस प्रकार घर छोड़कर चले जाने से मेरा दिल दुख की लपटों से जल रहा है। नंबर 8। लौट आओ, क्योंकि आप कर्तव्य से प्यार करते हो। कर्तव्य के लिए ही आप इस उद्देश्य को त्याग दो, इस संकल्प को छोड़ दो। नंबर 9। कुछ समय के लिए पृथ्वी के राज का आनंद भोगो, बाद में शास्त्र मत के अनुसार आप वन में जा सकते हो। अपने दुखी संबंधियों की अवहेलना मत करो और सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखना ही धम्म है। नंबर 10। धम्म की साधना जंगल में ही नहीं होती, परिव्राजक नगर में रहकर भी मोक्ष लाभ कर सकते हैं। ज्ञान और आचरण ही धम्म के अर्थात साधन है। साधु वेश और वनवास तो केवल कायरता के घोतक हैं। नंबर 11। शाक राज दुख के सागर में डूबे हुए, आपके कारण उत्पन्न दुख की लहरों में डूबे हुए हैं, तीव्र वेदना से पीड़ित हैं, समुद्र की में टूटती हुई गाय की तरह उनकी स्थिति है। आप उन बेसहारा और आरक्षित राजा का उद्धार करो। नंबर 12। और उस रानी प्रजापति गौतमी के बारे में भी सोचो, जिन्होंने आपका पालन पोषण किया है, जो अभी तक वहां नहीं गए जहां अगस्त रहते हैं। आप उनकी तनक भी चिंता नहीं कर रहे, जो बिना बछड़े की गौ की तरह निरंतर शोक करती रहती है। नंबर 13। निश्चय से आप अपने दर्शन से अपनी पत्नी को तो संतुष्ट रखना ही चाहोगे, जो अपने पति के जीवित रहते हुए भी एक विधवा की तरह दुखी रहती है, अथवा एक हंसनी की तरह रहती है जिसका हंस उससे बिछुड़ गया है, अथवा उस हथनी की तरह है जिसका हाथी उसे
जंगल में छोड़कर चला गया। नंबर 14। राजपुरोहित के ये वचन सुनकर तथागत ने एक क्षण सोचा, अपने सद्गुणों पर विचार किया और उसे अपना सौम्य उत्तर दिया।